हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सुदन। हम क्लास 12 का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन वो हम कर रहे थे। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ एक्सरसाइज की डिस्कस की थी, जैसे 5.4, 5.5 हमने की थी, जिसमें लॉग वगैरह लेके क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज होते थे, फिर उनको डिफरेंशिएट करना था। अब उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.6 है। इसमें क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब हमें निकालना डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। वेयर x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, जिसमें x और y को कनेक्ट किया है पैरामीटर में बाय द इक्वेशंस। हमें कोई दो इक्वेशंस दी होंगी, एक x की वैल्यू दी होगी, एक y की वैल्यू दी होगी। तो हमें उस पे पैरामीटर्स भी होंगे, कहीं पे t होगा, कहीं पे थीटा होगा। तो हमें क्या करना है, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और फिर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, और हमें जो है कांस्टेंट वगैरह को एलिमिनेट नहीं करना है, जैसे a है उसमें तो a साथ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 84। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहां भी t के रिस्पेक्ट, यहां भी t के रिस्पेक्ट। जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, और t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2t, x स्क्वायर की क्या होती है डिफरेंशिएशन 2x, वैसे ही t स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2t। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4a और t, ये हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, उसको भी t के रिस्पेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a कांस्टेंट आ गया, और t की पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 4t क्यूब, जैसे x की पावर 4 की क्या होती है पावर पहले और पावर में से कम, ये आ गया हमारा 4at क्यूब, ये इक्वेशन आ गई 4। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, मतलब y वाली टर्म हमें ऊपर चाहिए, इसलिए डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाय थर्ड, हम फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर देंगे। क्या मिलेगा हमें, यह था dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या था 4at क्यूब अपॉन 4at। यहां पे dt कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे बच जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 भी कैंसिल, a भी कैंसिल, ये एक t कैंसिल हो जाएगा, लेकिन t स्क्वायर बच जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t स्क्वायर, जो है इसका आंसर आ गया हमारा। अब इसी पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो इसमें भी dy बाई डी एक्स निकालना है, इसमें पैरामीटर क्या आ गया थीटा आ गया, तो इसको करेंगे, इसको फर्स्ट, ये वाली सेकंड। फर्स्ट वाली को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट, cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया a साइन थीटा, सब माइनस में आ गया। और जब इसको करेंगे हम, y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी dy बाई डी थीटा, इसको भी थीटा की रिस्पेक्ट करना है, b कांस्टेंट, cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस b साइन थीटा, ये आ गया dy बाई डी थीटा। हमें फाइंड dy बाई डी एक्स करना है, तो सेम वैसे ही इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाय थर्ड, जब हम फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्यों आएगा, क्योंकि यहां था dy बाई डी थीटा और यहां पे था dx बाई डी थीटा, d थीटा और d थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स ही बचेगा इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। हमने फोर्थ को ऊपर रखा है, तो फोर्थ की राइट साइड ऊपर ही आएगी, अपॉन माइनस a साइन थीटा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए और साइन थीटा भी कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ गया b बाई a। तो मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा b अपॉन a। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस पे x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो इसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या बन जाएगा यहां से dx बाई डी टी, साइन t की डिफरेंशिएशन cos t,
और जब y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू cos 2t की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin 2t, और 2t की फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगी 2 ही आएगी, यह आ जाएगा माइनस 2 sin 2t। ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड और ये वाली फोर्थ। डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाय थर्ड वी गेट, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये बात समझ के होगी क्योंकि dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t। माइनस को माइनस अंदर 2 भी, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और यहां पे थीटा की जगह t है अपॉन cos t। ये cos t और cos t कैंसिल हो गई, ये बच गया माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 sin t। तो इसका आंसर क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 sin t। यहां पे sin 2 थीटा का फार्मूला लग गया, आपको पता है sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। यहां पे थीटा की जगह जो है t है, फिर a cos कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपका, जैसे x इज इक्वल टू 4t दिया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, y इज इक्वल टू 4/t दिया है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। फर्स्ट वाली को डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी इसकी x की dx बाई dt। 4t 4 कांस्टेंट और t की t के रिस्पेक्ट 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब y वाली को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dt, 4 कांस्टेंट, ये हो गया 1/t, 1 अपॉन x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/t की क्या हो जाएगी माइनस 1/t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। dx बाई dt आ गया आपका 4 और dy बाई dt 4 कांस्टेंट, 1 अपॉन t की डिफरेंशिएशन, जैसे 1 अपॉन x की होती है वैसे माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पे t की जगह t आ जाएगा, ये आ गया माइनस 4/t स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड, क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, क्योंकि dt कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4/t स्क्वायर था, इंटू डिवाइड भी कर रहे हैं अपॉन में ही है रिटर्न 1/4, 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्योंकि डिवाइड में करना है तो ये डिवाइड में आएगा, इसलिए हमने उसको लिख दिया 1/4 लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। इस तरह से ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin ऑफ 2 थीटा। तो पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा की 2, यह आ जाएगा माइनस sin थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, ये हमारा आ गया dx बाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। और जब इसको करेंगे y की डिफरेंशिएशन क्या होगी dy बाई डी थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट ही करना है, sin थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस sin 2 थीटा की cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा की फिर से 2 आ गया, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इस 2 को कहीं मल्टीप्लाई मत कर देना, ये जो है cos का एंगल है, तो ये 2 थीटा अलग से, ये 2 पहले आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई फोर्थ वाली, dy बाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट इज सेम डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय थर्ड वी गेट, ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा कट जाएगा तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। यहीं पे छोड़ सकते हो इसका, ये आपका क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। चाहो तो अगले स्टेप में इस वाली टर्म को पहले लिख के इसको बाद लिख सकते हो, लेकिन यहां तक भी ये ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें।